बस अचानक रुकी। लेकिन मैं आगे क्यों चला गया? क्या ये सिर्फ झटका था या इसके पीछे छुपा है साइंस का बड़ा नियम? अच्छा, कभी सोचा है कि जब बस अचानक से ब्रेक लगाती है तो हम आगे की तरफ क्यों गिर पड़ते हैं? या फिर चलती हुई बस से उतरना इतना खतरनाक क्यों माना जाता है? इन सारे सवालों के पीछे ना एक ही हीरो छिपा हुआ है और आज हम उसी के राज से पर्दा उठाने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी कुछ ऐसी है। रोहन रोज की तरह अपनी स्कूल बस में खड़ा था। बस पूरी भरी हुई थी और वो अपने दोस्तों से बातों में लगा हुआ था। सब कुछ नॉर्मल था कि तभी ड्राइवर ने जोर से ब्रेक लगा दिया और बस रोहन आगे की तरफ एक जोरदार झटके के साथ गिरते गिरते बचा। वो एकदम हैरान रह गया। वो सोचने लगा, अरे मैं तो अपनी जगह पर आराम से खड़ा था, बस रुकी है, मैं थोड़ी रुका हूं, तो फिर मेरा शरीर आगे की तरफ क्यों भागा? इससे पहले कि वो अपनी उलझन सुलझा पाता, पीछे से उसके दोस्त ने हंसते हुए कहा, भाई ये कुछ और नहीं, ये है जड़त्व। बस एक शब्द और रोहन की सारी कंफ्यूजन एक नए सवाल में बदल गई। तो भाई आखिर ये जड़त्व या जिसे अंग्रेजी में इनर्शिया कहते हैं, ये है क्या चीज? देखिए, ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि चीजों की ना एक आदत है, एक ऐसी पक्की आदत कि उन्हें बदलाव बिल्कुल पसंद नहीं आता। आइए इस छिपी हुई शक्ति को थोड़ा और करीब से जानते हैं। एकदम आसान भाषा में समझें तो जड़त्व का मतलब है जिद। मतलब अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो रुकी ही रहना चाहेगी, और अगर कोई चीज चल रही है तो वो बस चलती ही रहना चाहेगी। वो अपनी हालत तब तक नहीं बदलना चाहती जब तक कोई बाहरी ताकत उसे मजबूर ना कर दे। और इसी जिद को, इसी आदत को महान वैज्ञानिक न्यूटन ने अपने गति के पहले नियम में समझाया था। और ये नियम सिर्फ कोई किताबी बात नहीं है, ये हमारे आसपास होने वाली लगभग हर हरकत के पीछे का कारण है। याद है रोहन के साथ बस में क्या हुआ था? बस तो रुक गई, पर उसके शरीर ने अपनी चलने की आदत यानी जड़त्व की वजह से आगे जाना जारी रखा। बिल्कुल वैसे ही जब कार अचानक से चलती है तो हमारा शरीर आराम की हालत में ही रहना चाहता है, और इसीलिए हमें पीछे की ओर एक झटका महसूस होता है। और वो मेज पर रखा मेजपोश खींचने वाला जादू, वो भी इसी जड़त्व का ही खेल है। चलिए अब इस मामले की थोड़ी और गहराई में चलते हैं। ये जो जड़त्व है ना, वो सिर्फ एक तरह का नहीं होता। ये 3 अलग अलग तरीकों से काम करता है। ये इस बात पे निर्भर करता है कि कोई चीज कर क्या रही है, रुकी है, चल रही है या फिर एक खास दिशा में जा रही है। तो सबसे पहला है आराम का जड़त्व, जैसे कि एक पार्क की हुई गाड़ी अपने आप नहीं चलती। दूसरा है गति का जड़त्व, ये वही है जो रोहन के साथ बस में हुआ था। और तीसरा है दिशा का जड़त्व, मतलब जब गाड़ी तेजी से मुड़ती है तो हम बाहर की तरफ झुक जाते हैं, क्योंकि हमारा शरीर तो सीधा ही जाना चाहता है। अब एक बहुत ही जरूरी सवाल उठता है, क्या हर चीज का जड़त्व एक जैसा होता है? मतलब एक पंख और एक भारी पत्थर, क्या दोनों में बदलाव का विरोध करने की ताकत बराबर होती है? जवाब है बिल्कुल नहीं। और इसका सारा राज छिपा है द्रव्यमान यानी कि मास में। इसको समझने के लिए ना एक शॉपिंग ट्रॉली का उदाहरण लेते हैं। सोचिए, एक खाली ट्रॉली को चलाना और रोकना कितना आसान होता है ना? क्योंकि उसका वजन यानी द्रव्यमान कम है तो उसका जड़त्व भी कम है। लेकिन जब वही ट्रॉली सामान से लबालब भर जाती है तो उसे हिलाने में और फिर रोकने में कितना जोर लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान बढ़ गया और साथ ही बढ़ गया उसका जड़त्व भी। तो नियम बिल्कुल सीधा और सरल है। जड़त्व और द्रव्यमान पक्के दोस्त हैं। जिस चीज का द्रव्यमान ज्यादा, उसका जड़त्व भी ज्यादा। एक भारी भरकम ट्रक को रोकना एक साइकिल को रोकने से कहीं ज्यादा मुश्किल है, और इसके पीछे का विज्ञान यही जड़त्व है। अब जब हम इसकी बेसिक बातें समझ चुके हैं तो ये देखकर हैरानी होती है कि ये सिद्धांत हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में सचमुच हर जगह है। हमारी सुरक्षा से लेकर हमारे पसंदीदा खेलों तक, हर जगह। चलिए एक बहुत ही आम सवाल लेते हैं। गाड़ी में बैठते ही सीट बेल्ट क्यों लगाई जाती है? ये सिर्फ एक नियम नहीं है, इसके पीछे पक्की साइंस यानी शुद्ध भौतिकी है। सोचिए, अगर कोई कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है तो उसके अंदर बैठे इंसान का शरीर भी उसी रफ्तार से चल रहा है। अब अगर कार अचानक किसी चीज से टकराकर रुक जाए तो कार तो रुक गई, पर शरीर अपने गति के जड़त्व के कारण उसी 80 की रफ्तार से आगे बढ़ना चाहेगा। सीट बेल्ट उसी खतरनाक गति को रोकने के लिए एक बाहरी बल का काम करती है। एक और उदाहरण देखते हैं। जब किसी पेड़ की टहनी को जोर जोर से हिलाया जाता है तो उस पे लगे फल नीचे क्यों गिर जाते हैं?
यहाँ काम करता है आराम का जड़त्व। हम टहनी को तो हिलाकर गति में ले आते हैं, लेकिन बेचारे फल अपनी जगह पर ही रुके रहना चाहते हैं। इसी खींचातानी में फल और टहनी का कनेक्शन कमजोर पड़ जाता है और वो टूटकर नीचे गिर जाता है ना कमाल की बात। और ये लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। जब कोई क्रिकेटर बल्ले से गेंद को हिट करता है तो गेंद जड़त्व के कारण सीधी लाइन में तब तक जाती है जब तक हवा या जमीन की ग्रेविटी उसकी दिशा न बदल दे। कारों में एयरबैग जैसी सेफ्टी फीचर्स जड़त्व के बुरे असर को कम करने के लिए ही डिजाइन किए जाते हैं। और अंतरिक्ष में जहां कोई बाहरी बल नहीं होता, एस्ट्रोनॉट्स एक बार धक्का देने पर जड़त्व के कारण बस तैरते ही रहते हैं। चलिए वापस रोहन की कहानी पर लौटते हैं। उस दिन बस में हुए उस झटके के बाद रोहन को एक बहुत बड़ी बात समझ में आई। उसे एहसास हुआ कि फिजिक्स के ये नियम सिर्फ मुश्किल फॉर्मूले या किताबों में नहीं हैं, बल्कि ये तो हमारे हर एक अनुभव में, हर पल में हमारे साथ हैं। अब जब भी बस में ब्रेक लगता है तो रोहन परेशान नहीं होता, वो मुस्कुराता है, क्योंकि वो उस अदृश्य ताकत को जानता है जो वहां काम कर रही है। तो अगली बार जब भी कोई चीज चलती हुई या रुकी हुई दिखे तो याद रखिएगा कि इसके पीछे जड़त्व की एक सीधी साधी लेकिन बहुत शक्तिशाली आदत है। जरा सोचिए, हमारे आसपास जड़त्व के और कितने उदाहरण छिपे हुए हैं।